बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से एक न्यूज़ चल रही है जिसमें फॉर्मर फ़ौजी अफ़सर और करंट तज्ज़ियाकार जो कि दुनिया न्यूज़ पे काम करते हैं, सहाफ़ी अयाज़ अमीर, उनके बेटे ने अपनी वाइफ़ को कत्ल कर दिया। कल सारा दिन ये न्यूज़ चलती रही, मैंने भी टीवी पर इसको देखा, तज्ज़िये देखे, ट्विटर पर लोगों के ट्वीट्स देखती रही। लोग तरह तरह की बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा इसके पस मंज़र में जाके आपसे बात करना चाहूँगी कि ये उनकी थर्ड वाइफ़ थी। पहली जो वाइफ़ थी वो उनको 1 हफ़्ता में ही उन्होंने डिवोर्स ले ली थी, और जो दूसरी वाइफ़ थी उन्होंने वो 1 महीने का कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड किया था और उसके बाद वो चली गई थी। और अब जो ये शादी थी ये तीसरी थी, और इसमें भी उनकी शादी को कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, 2-3 महीने हुए थे। 2-3 महीने में वो दुबई में काम करती थी, यूनिसेफ के साथ कुछ अदारा है उसके साथ काम करती थी, और वहाँ से वो वापस आई थी इस्लामाबाद। तो शाहनवाज़ अमीर जो कि अयाज़ अमीर के साहबज़ादे हैं, उनका ये कहना था कि मुझे डर लग रहा था कहीं कि वो मुझे मार ना दे, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं कोई दुश्मन है मेरी। तो उन्होंने मेरा गला पकड़ा, मैंने जवाब में उनको जिम का डंबल जो है वो उठाकर मार दिया। तो ये कोई एक स्टोरी नहीं है, इस तरह की स्टोरीज़ पाकिस्तान में बहुत सारी होती हैं, डेली बेसिस पर होती हैं। ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है जो कि सामने आ गया। मैं इसमें ये सोच रही थी कि अगर इस तरह के जो केसेस आते हैं, चले हाई प्रोफाइल केस ही अगर वो सामने आते हैं, टीवी पर आते हैं, तो अगर उनको कुछ सज़ा दी जाए या उनके साथ कुछ ऐसा सलूक किया जाए तो ये वाले वाक़यात ना हों। माना कि ख़त्म नहीं किया जा सकता, पर कम ज़रूर किया जा सकता है। नूर मुक़द्दम के केस से इसको लोग मिला रहे हैं कि नूर मुक़द्दम का जो मुलज़िम था, मुजरिम था ज़ाहिर जाफ़िर, उसको अभी तक फांसी, सरेआम फांसी दी जानी चाहिए थी। कि इस तरह के जो लोग हैं जो कि पैसा और नशे और इस तरह की चीज़ों में आकर उनको इंसानी जान की भी परवाह नहीं होती, अगर उसके साथ ऐसे किया जाता तो अब ये चीज़ नहीं होती। और वाक़ई में बात भी बिल्कुल ठीक है कि लोगों के सामने अगर आप किसी को नहीं बताएंगे कि ये हमारे मुल्क का कानून है और इस तरह से आपको सज़ा दी जा सकती है, तो कैसे कोई ये समझेगा कि मैंने गलत किया। दूसरी बात, अयाज़ अमीर जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और कुछ अर्सा पहले उनको मार भी पड़ी थी, और उनका काफ़ी सारा जो मतलब एक लोगों में काफ़ी गम गुस्सा था, लोग काफ़ी बोल रहे थे। उन्होंने इमरान खान के एक सेमिनार में बातचीत की थी, लोग उनका बहुत ज़्यादा साथ दे रहे थे। अब अयाज़ अमीर साहब पर भी है कि वो किस तरह से इस चीज़ को लेकर चलते हैं। और एक और पॉइंट इसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि जो सहाफ़ी हैं बड़े बड़े, अयाज़ अमीर सीनियर सहाफ़ी हैं, काफ़ी उनकी एज है, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने समझ ये नहीं आती, अगर वो टीवी पर बैठकर लेक्चर दे रहे हैं तो कहाँ तरबियत में कमी रह गई कि वो अपने बच्चे की तरबियत नहीं कर सके, उसको नहीं बता सके। और ये भी मैंने पढ़ा कि उनको बताया जाता रहा था कि आपका जो बेटा है उसकी नफ्सियाती हालत ठीक नहीं है, लेकिन अयाज़ अमीर ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी और ये नहीं देखा या पूछा नहीं कि बेटे को क्या मसला या बहू को कोई मसला हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं देखा। मसरूफ़ियात ऑब्वियसली, लेकिन जो सहाफ़ी लेक्चर्स देते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छे से कर रहे हैं। अब क्या हुआ, अब एक जान चली गई है। अयाज़ अमीर, उनकी ख़ुद की भी एक जो साख है उस पर भी असर पड़ेगा, और बेटे के साथ जो होगा, कानून जो करेगा वो तो अब बात की बात है, अदालतें देखेंगी इसको। लेकिन ये जो मैं सारा एक सिनेरियो देख रही थी, और जब थर्ड वाइफ़ की बात आती है तो इससे ये पता चलता है कि पहले भी 2 शादियाँ नाकाम रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ज़रूर कोई ना कोई अदम बर्दाश्त और तहम्मुल, सब्र की कमी है, जो कि एक रिलेशन जो है वो नहीं रुक पा रहा, या एक रिलेशन में आप स्टे नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी वजह है। तो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। तहम्मुल अगर हम टीवी पर बैठकर आवाम को सिखाते हैं, तो ये हमें अपने इर्द-गिर्द के लोगों को भी सिखाने की ज़रूरत है। अगर अच्छी बातें हम आवाम को सिखाते हैं तो हमें अपने बच्चों को भी सिखाने की ज़रूरत है। अयाज़ अमीर प्रो पीटीआई सहाफ़ी हैं, और नून लीग की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर तनकीद करते हुए भी काफ़ी नज़र आते हैं, और इमरान खान के काफ़ी बड़े सपोर्टर हैं। तो अगर वो आवाम को इस तरह से सच बताने की कोशिश करते हैं, तो उनको ये चाहिए कि जो बाकी माशरती चीज़ें हैं, जो अखलाकी चीज़ें हैं, वो भी समझाने की ज़रूरत है कि इस तरह का जो बड़े वाक़यात हैं वो ना हों।